हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग गूगल एड्स की बेसिक चेकलिस्ट जो है उसको देखने वाले हैं। अगर आप गूगल एड्स रन करते हैं, आपके पास कोई अकाउंट आता है गूगल एड्स का, तो किन किन चीजों को सबसे पहले आपको ऑडिट करना है उसको हम लोग समझते हैं, राइट। सो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली आपको ये समझना है कि आपका जो गूगल एड्स का अकाउंट है जो आपके पास ऑडिट होने के लिए आया हुआ है वो कितना पुराना है और उसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंटली जो है वो एड्स रन हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले 6 महीने पहले कभी कोई ऐड रन हुआ था थोड़े दिनों के लिए, उससे पहले 1-1.5-2 साल पहले कभी कोई ऐड रन हुआ था। तो ऐसे केसेस में अगर आप उस डेटा को कंसिडरेशन में लेते भी हैं जो गूगल एड्स अकाउंट के अंदर हैं या उनके रीमार्केटिंग कोड्स के पास जो डेटा है, तो वो डेटा भी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर गूगल एड्स अकाउंट के अंदर रीसेंट डेटा नहीं है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है एंड द लर्निंग ऑफ गूगल एड्स अकाउंट इज ऑलमोस्ट डेड। सेकंड जो पॉइंट है वो आपको देखना है कि आपके गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जो कन्वर्जन्स हैं वो प्रॉपर्ली सेटअप है या नहीं। साथ ही साथ जो कन्वर्जन्स हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप ऑफ कन्वर्जन्स में प्रॉपर्ली जो है वो डिफाइंड है या नहीं है। अगर कोई भी कन्वर्जन वैल्यू को कैप्चर कर रहा है तो क्या हम कोई ऐसी बिडिंग स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं जिसके अंदर कन्वर्जन वैल्यू का इस्तेमाल होता है, जैसे टारगेट ROS या मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। तो क्या वो वैल्यू जो कन्वर्जन के साथ आ रही आपने सेटअप करी वो वैल्यू सही है या नहीं है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कन्वर्जन को सेटअप करते हैं और उनके साथ जो कन्वर्जन की वैल्यूज होती है ना वो कुछ भी रैंडम सी वैल्यू आ रही होती, स्पेशली लीड जनरेशन के केस में। और उस रैंडम वैल्यू और कन्वर्जन के बेसिस पे बहुत सारे लोग मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू का जो बिडिंग स्ट्रेटजी उसको यूज करते हैं। तो अगर आप कन्वर्जन वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो सही तरीके से जो है वो कॉन्फ़िगर्ड हो, राइट। और कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम में आपके इनहांस्ड कन्वर्जन्स वगैरह प्रॉपर्ली सेटअप हैं या नहीं। एंड द थर्ड थिंग इज बेसिकली रीमार्केटिंग टैग, कि वो प्रॉपर्ली वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, और उससे जो लिस्ट बनती है आपकी ऑडियंस लिस्ट, उसके अंदर प्रॉपर डेटा जो है वो पॉपुलेट हो रही है या नहीं हो रही है। साथ ही साथ कौन सा रीमार्केटिंग टैग जो है वो लगा हुआ है। अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो डायनेमिक रीमार्केटिंग टैग लगेगा। इसी तरीके से डायनेमिक रीमार्केटिंग टैग में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है विच एक्चुअली डिपेंड्स ऑन की वेबसाइट किस टाइप की है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि सही टाइप का डायनेमिक रीमार्केटिंग कोड जो है वो वेबसाइट के ऊपर लगा होना चाहिए। फोर्थ इज बेसिकली कि अकाउंट्स में कोई कैंपेन स्ट्रक्चर को फॉलो भी किया गया है या नहीं किया गया है। क्या प्रॉपर एड ग्रुप्स की थीमिंग वगैरह करी गई या नहीं। फनल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर बजट को एलोकेट किया गया है या नहीं किया गया। कई बार हमने क्या देखा है, टॉप ऑफ द फनल में फॉर एग्जांपल बजट लगा हुआ है 100 रुपए का और रीमार्केटिंग कैंपेन्स में बजट कितना लगा हुआ है 500 रुपए का। तो ये तो एक चीज ठीक नहीं है ना। मतलब रीमार्केटिंग कैंपेन्स का जो बजट है वो कम होना चाहिए आपके टॉप ऑफ द फनल के कैंपेन्स के कंपैरिजन में, राइट। एंड वेदर यू आर रनिंग सेपरेट कैंपेन्स फॉर सर्च एंड डिस्प्ले नेटवर्क टाइप्स और नॉट, राइट। तो ये कुछ ऑडिट के पॉइंट्स है जो आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं। एंड द फिफ्थ थिंग इज कि जो आपने कीवर्ड्स को सेलेक्ट किया हुआ है क्या उनसे सही सर्च टर्म्स जो हैं उनके बेसिस पे हमारा ऐड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सिक्स्थ इज आर वी गेटिंग डिजायर्ड इंप्रेशंस। आपने सारी चीजों को सेटअप कर लिया बट आपके ऐड को इंप्रेशंस ही नहीं मिल रहे तो वहीं पे सारी चीज गड़बड़ हो जाएगी। एंड द सेवंथ पॉइंट इज कि अगर आप ई कॉमर्स बेस्ड कोई वेबसाइट के लिए जो है वो गूगल एड्स रन कर रहे हैं या कोई और भी आप ऐसी वेबसाइट के लिए रन कर रहे हैं जहां पर आपको एडवांस ट्रैकिंग करनी है, तो उसके लिए जो आपकी डेटा लेयर है वो प्रॉपरली या करेक्टली सेटअप है या नहीं है, इसको भी आप ऑडिट कर सकते हैं। एंड द एट थिंग इज जो आपको ऑडिट करनी है कि जो आपके एड्स हैं क्या वो राइट लैंडिंग पेज के ऊपर जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि यूजर जो क्वेरी कर रहा है उसी इंटेंट के आपने कीवर्ड्स को रखे हुए, उसी इंटेंट को मैप करते हुए आपने अपनी एड्स कॉपीज को लिखा है, उसी इंटेंट को मैप करते हुए आपने लैंडिंग पेज जो है वो क्रिएट किया है, और राइट इंटेंट की क्वेरी से एक यूजर जो है वो आपके राइट लैंडिंग पेज के ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। बिल्कुल लेमैन की तरीके से आपको ये ऑडिट करना है। आपको बिल्कुल ना एज अ यूजर बन के अपने इस पूरे पाथ को ऑडिट करने की कोशिश करना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। नाइन्थ इज बेसिकली कि अकाउंट्स के अंदर जो नेगेटिव कीवर्ड्स का सेटअप है वो प्रॉपर है या नहीं। अच्छा, इन सब चीजों को जो अभी हम लोगों ने अपना पेड कोर्स लॉन्च किया है ना उसमें बहुत डिटेल में बहुत डेप्थ में एक एक चीज को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, जो हमारा कोर्स है वो आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं learn.umartaskeer.com। एंड इसकी जो प्राइस है इंडिया में वो 2999 है, और अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट इसको बाई करना चाहता है तो वो $40 में इसको बाई कर सकता है। क्या क्या कंटेंट है ये मैं यहाँ पर नीचे शेयर कर दूंगा आपको। तो ये सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। कन्वर्जेंस को लेकर ही अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो बना रखे हैं। फिर सर्च एड्स है, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर रखी। अभी हम लोगों ने ना जो हमारा 8th मॉड्यूल है शॉपिंग एड्स एंड परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, इसके सारे वीडियोस हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपलोड कर दिए। बड़ी डिटेल में हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक लेवल पर एक एक चीज जो है वो बताई हुई है। नाउ वी आर अपलोडिंग
अपलोडिंग दीज वीडियोस, जो बहुत ही जल्दी जो है वो कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएंगे। एंड द मेन थिंग इज कि यहीं तक हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग और भी बहुत सारे वीडियोस को इस साल के अंदर जो है वो अपने कोर्स के अंदर डालेंगे। बट ये सारे वीडियोस हम कोशिश करेंगे कि 10 फरवरी तक ही हम सारे के सारे वीडियोस को अपलोड कर दें। सो जैसे ये सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, आप देखोगे कि हमारी जो कोर्स की प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों को बाई करना है वो अभी बाई कर सकते हैं। भविष्य में जितने भी वीडियोस आएंगे उनके लिए उनको अलग से कोई भी पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हम इसी कोर्स के अंदर कवर करेंगे। 2024 तक हम इसके अंदर जो है वो अपडेट्स को लाते रहेंगे। अनदर थिंग कि इस वाले कोर्स का जो एक्सेस है वो आपके पास 2 साल के लिए है। एंड ना जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस कोर्स, तो दिस इज एक्चुअली द एडवांस कोर्स, राइट। वापस आते हैं यहाँ पर ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, दैट इज बेसिकली द एक्सटेंशंस, कि आपके गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जो एक्सटेंशंस है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हैं या नहीं है। 11th पॉइंट इज कि ऑटो रिकमेंडेशंस और ऑटो एसेट क्रिएशंस जो है उनको आप टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि ये बड़े ही रैंडम से एसेट्स को क्रिएट कर देता है और ऑटो रिकमेंडेशंस भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। पहले आपको उनको रिव्यू करना है, उसके बाद आपको उनको अप्लाई करना है। अगर ये सारी चीजें सही तरीके से नहीं है तो आप मान के चलें कि जो गूगल एड्स का अकाउंट है वो बिल्कुल ठीक तरीके से रन नहीं होगा। एंड द 12th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू यू नो योर प्रोडक्ट एंड सर्विस वेल, डू यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑफ द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड इज इट रिफ्लेक्टिंग इन योर कीवर्ड सिलेक्शन प्लस एड कॉपी। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप जिस पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो है वो गूगल एड्स अकाउंट से एड्स रन करने की सोच रहे हैं, क्या आपको इनफ इंफॉर्मेशन है उस सर्विस के बारे में, क्या आपको इनफ पता है उस सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में, उसकी यूएसपीज के बारे में आपको ठीक तरीके से पता है या नहीं पता है। तो इन सब के आप डॉक्यूमेंट बना ले। क्लाइंट से जब आप बातचीत करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, तो आपको चीजें जो है वो पता चलेंगी। उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट बना ले और मेक श्योर करें कि उन सारी चीजों को आप अपनी कीवर्ड रिसर्च करते टाइम ध्यान में रखें। उन सारी चीजों को जब आप अपनी ऐड कॉपी लिख रहे हैं तब उसका ध्यान रखें। जब अपने लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर रहे हैं वहां पर जो यूएसपीज वगैरह को मेंशन करना है, उस पॉइंट पे भी आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत मदद करेंगी। तो आई बिलीव आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि अगर आपके पास एक गूगल एड्स का अकाउंट आता है तो किस तरीके से बेसिक लेवल पर उसको आपको ऑडिट करना है। कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ यू वांट टू एनरोल, आप उस कोर्स को बाय कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।